जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। धूलिया और पूना में निकला एट्रोसिटी के समर्थन में मोर्चा। हजारों की संख्या में लोग अपनी मांगों को लेकर उतरे सड़कों पर। नांदेड़ में फिर मुस्लिम समुदाय ने उठाई आरक्षण की मांग। मुख्य मोर्चा निकाल कर किया प्रदर्शन। और राज्य के कई जिलों में मनाया गया संविधान दिन। कई स्वच्छता अभियान चलाया तो कहीं दिया गया व्याख्यान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संपूर्ण महाराष्ट्र में एट्रोसिटी के समर्थन में मोर्चे निकाले जा रहे हैं। धूलिया में भी बहुजनों के हित में और अन्याय अत्याचार के विरोध में महामोर्चा निकाला गया, जिसमें अनुसूचित जाति आदिवासी एट्रोसिटी कानून संरक्षण समिति के लोग पहुंचे। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर बहुजनों ने अपनी मांग रखी। दलित आदिवासी एट्रोसिटी कानून संरक्षण समिति जिला धूलिया द्वारा आयोजित किए गए इस मोर्चे में 1 लाख से भी अधिक आंदोलनकारियों ने दलितों पर हुए अत्याचार पर अपना विरोध दर्शाया और जिलाधिकारी को अपनी 10 मांगों का ज्ञापन सौंपा। एट्रोसिटी कानून के अंतर्गत अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, मुस्लिम समाज को आरक्षण की सुविधा मिले, खैरलांजी, कोपाडी, चोलापुर आदि घटनाओं के बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाए और नासिक में दलितों पर अन्याय की सीबीआई जांच हो। ऐसी कई मांगों को लेकर ये महामोर्चा निकाला गया, जहां एट्रोसिटी के समर्थन हेतु विशाल जन समुदाय उमड़ पड़ा। मोर्चे की शुरुआत बस स्टैंड के समीप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर की गई। मोर्चे का नेतृत्व महिलाओं ने किया। इस मोर्चे में सभी युवा, सामाजिक, राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। मंच पर युवा छात्राओं ने अपनी बात रखी। बंधू आणि भगिनींनो, माझ्या मायबाबांनो, आज एवढा प्रचंड जनसागर पाहून मला सांगावं वाटतंय। विश्वरत्न म्हणे आणि ते म्हणजे परमपूज्य महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होय। महादंड नायक वीर एकलव्य, खरे देशभक्त तांड्या तात्या भिल्ल, गुणगुणांचा नारा है भारत देश हमारा है असे सांगणारे माता रमाई, माता सावित्री, माता फातिमा अभिषेक या तमाम महामातांना व तमाम महापुरुषांना मी अभिवादन करते व माझा क्रांतिकारी जय भीम करते। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई ताली नहीं होती। बंद किस्मत की कोई ताली नहीं होती, सूखी उम्मीदों की कोई ताली नहीं होती। अरे झुक जाए त्या जिजाऊच्या शिवबाला वाघ म्हणतात। पूर्वी स्त्रीला पायातला फायदा समजला जातो, परंतु त्या स्त्रीला पडद्यावर आणणारे स्त्री शिक्षणाचे कट्टर विरोध करते महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज। गुलामांना गुलाम असल्याची जाणीव करून द्या, म्हणजे तो बंड करून उठतो असा संदेश विश्वाला शांतीचा, क्रांतीचा, समतेचा, बंधुत्वाचा संदेश देणारे, तसेच समर्थ विश्वाला आपल्या धम्मात सामावून घेणारे विश्ववंदनीय तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांतीचे जनक संत कबीर, जगातला उत्तम लाकडाला साग म्हणतात। सर पर फेटे और सफेद वस्त्र पहने नजर आए धूलिया पहुंची भारी भीड़ ने फिर एक बार एट्रोसिटी के समर्थन में बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की। एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में पूना में बहुजन मुक्ति मोर्चा निकाला गया, जिसमें लाखों की तादाद में एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। पूरे महाराष्ट्र में एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में बहुजन मुक्ति मोर्चा निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूना में भी एट्रोसिटी एक्ट कठोर हो, ऐसी मांग को लेकर बहुजन मुक्ति मोर्चा निकाला गया।
जिसमें लाखों की तादाद में SC, ST, OBC, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। ये मोर्चा शांतता एवं सुव्यवस्था के साथ निकाला गया। मोर्चे में मौजूद सभी लोग शुभ्र वस्त्र धारण कर हाथों में नीले झंडे लेकर चल रहे थे। मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय तक गया, जहां अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया। नांदेड़ शहर में सकल मुस्लिम समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर मोर्चा निकाला गया। नांदेड़ के नवा मुंडा परिसर से इस मोर्चे की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नांदेड़ शहर में आरक्षण की मांग को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से मोर्चा निकाला गया। मोर्चे की शुरुआत शहर में स्थित नवा मुंडा परिसर से की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। मुद्दा हमारा आरक्षण का समाज को आरक्षण देना चाहिए और दूसरा मुस्लिम ये है कि बच्चों को जो अरेस्ट किए हैं बेगुनाह बच्चों को पर ये जुल्म होना नहीं चाहिए और मुस्लिमों के लिए कोई आज कोई मुकाम नहीं देते हैं, मुस्लिमों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जो सरकार है मुस्लिम लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रही है, इसलिए हमारे मोर्चे में कोई पार्टी का वो नहीं है और न कोई खामोश मोर्चा है। जागरूक हो गए हैं और मुस्लिम ये मत समझना कि मुस्लिम पर्दे में रहते जागरूक हैं। ये है हमारे इस्लाम में कि पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन पर्दे में रह के हम सब करते हैं। जब वोट देने को निकलते हैं तो मुस्लिम निकलती है, नहीं निकलती। मतलब हक के लिए जागृति हुई है, हक के लिए जागरूक रहते हैं। ये सोचो ना, मुस्लिम के बगैर वोट जो भी पार्टी है मुस्लिम के बगैर आ ही नहीं सकती। जब मुस्लिम औरत वोट देने के लिए निकलती है तो निकलते हैं, लेकिन जागरूक है मुस्लिम रोड पे नहीं आती। जब ऐसा वक्त बुरा वक्त आता है तो रोड पे भी आने के लिए नहीं होती। नांदेड़ में पहली बार ऐतिहासिक मोर्चा है और उसकी साक्ष्य देने के लिए हम लोग आरक्षण का मांग करने के लिए यहाँ आई हुई। हम महिलाओं को, स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को आज शिक्षा के क्षेत्र में मागास वर्गीय हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सक रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में एक भी IPS अधिकारी लेडीज नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में एक भी IPS अधिकारी विद्यार्थी नहीं है, लड़का नहीं है। हमें आरक्षण चाहिए। हमारे लिए आरक्षण 10% आरक्षण मिलना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति करना है, सामाजिक आर्थिक प्रगति करना है, आरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। आरक्षण नहीं है तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। संविधान ने आरक्षण का हक दिया है, संविधान को लेकर हमें बात करना है, संविधान को अधिकारों को लेकर चलना है। और आज हम लोग हमारे इस हकों को लेने के लिए ही हम भारत के पूरे मुस्लिम महिला, भारत के पूरे महाराष्ट्र के या नांदेड़ में रहने वाले जितने भी हम महिला है और हमारे भाई है, सब आज यहाँ एकत्र आए हुए हैं, क्योंकि आज हमें जो है संविधान के अधिकार को लेकर मांग करने के लिए। मोर्चे में बच्चों के साथ साथ महिला भी बड़ी संख्या में शामिल थी। ये मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला गया, जिसमें जिलाधिकारी को अपनी मांगों को लेकर निवेदन दिया गया। मोर्चे में शामिल सभी लोगों के लिए शहर के चौराहे पर पीने के पानी के साथ साथ नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी। इस मोर्चे में कम से कम 10 से 15 लाख लोगों की मौजूदगी है आज, और कई लोग ऐसे हैं कि नांदेड़ के बाहर ही आज लोग रुके वाले हैं। वो जो है आ नहीं सके, इतनी भीड़ है। और लोगों का रोष सरकार के प्रति और यहाँ की जो राजकीय नेता हमारे रहे उनके प्रति जो विरोध की भावना है हमारे समाज को, चाहे वो SC रहे, ST रहे, OBC रहे, मुस्लिम रहे, माइनॉरिटीज का कोई भी रहे, उनके प्रति हर समय उनकी भावना जो रही है, जो भी सरकार में रहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस रहे, सेना रहे, भाजपा रहे, इनकी हमारे विरोध की भावना रहे वाली है। आज हम जो रास्ते पे उतरे हैं, जो मुस्लिम समाज आज रास्ते पे उतरे वाला है, वो जो रास्ते पे उतरे वाला है तो हमारा वोट चलता, मगर हम नहीं चलते। हमारे को जो चाहिए वो नहीं चलता। इस मोर्चे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान मुस्लिम समुदाय के साथ शामिल हुए थे। औरंगाबाद के कनाड़ में संविधान दिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम लिया गया, जिसमें शिक्षक, पुलिस और कर्मचारियों के साथ बड़ी संख्या में छात्र वर्ग मौजूद थे। भारत का संविधान का जो प्रास्ताविक है उसका आज यहाँ पे वाचन हुआ। प्रास्ताविका में जो यहाँ के उद्देश्य है वो दिए गए हैं। पुलिस ऑफिसर और एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, इसमें ये सारे
सारे नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि जो घटना में देश या टारगेट या जो एम था घटना बनाने का और उसका पालन करने की, उसका इन्फोर्समेंट करने की हमारी जिम्मेदारी है। उसका हमने स्कूल बच्चों को भी एहसास दिलाया, आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश कर आहोत आणि यापुढे आम्ही अशी कार्य करत राहू। आम्हाला हेच हवं आहे आणि आमचा हक्क आम्हाला मिळालाच पाहिजे। नमस्कार सर्वांना, सप्रेम जय भीम। मी संतोष रमा साळवे, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था जी चालते त्या अंतर्गत कन्नड तालुक्यामध्ये काम करत आहे। त्याच अनुषंगाने ह्या ज्या काही बचत गटाच्या महिला आहेत, धम्मसेवक परिवार आहे, हे वेळोवेळी विविध प्रकारचे जे काही कार्यक्रम असतील, ज्या काही महापुरुषांच्या जयंती पुण्यतिथी असतील, त्या सर्व एकत्रितरित्या इथे येऊन पूर्ण करतात। इथे कुठल्याही प्रकारचा जातीभेद मानला जात नाही। कोणत्याही महापुरुषाची जयंती जर असेल तर इथं प्रत्येक समाजातील, प्रत्येक जातीतील व्यक्ती या ठिकाणी उपस्थित राहतात। आणि सर्वात महत्त्वाचं, आज भारतीय संविधान सन्मान दिन आहे। त्यानिमित्ताने या ज्या काही ठिकाणी महिला जमलेल्या आहेत, त्याचबरोबर सर्व युवक या ठिकाणी आहेत। तर आमचा सर्वांचा हेच उद्देश आहे की जे काही जनसामान्य व्यक्ती आहेत, त्या जनसामान्य व्यक्तीपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही अहोरात्र परिश्रम केले व 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी त्यांना लागला आणि त्या परिश्रमातून आपल्या स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लिहिली गेली आणि त्या राज्यघटनेवर आपला संपूर्ण भारत देश चालतो। आणि मला असं अपेक्षित आहे की यापुढेही ज्या काही महिला असतील, ज्या सुशिक्षित असो, ज्या शेतकरी असो, त्या सर्वांनी भारतीय संविधानाची जाणीव करून घ्यावी व ते आत्मसात करावं हीच विनंती करते। धन्यवाद। बुल्ढाना जिले के देउलगांव राजा में संविधान दिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में संविधान प्रस्तावना का पठन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। 26 नवंबर यानी संविधान दिन, इस दिन के उपलक्ष्य में बुल्ढाना जिले में स्थित देउलगांव राजा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर की गई। इस दौरान कार्यक्रम में उपासक एवं उपासिकाएं सफेद वस्त्र धारण कर बड़ी संख्या में मौजूद थे। संविधान दिन के उपलक्ष्य में संविधान की प्रस्तावना का पठन किया गया। भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची, संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेस आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत। संविधान दिन के महत्व के बारे में उपस्थित गणमान्यों ने अपने विचार रखे। 15 ऑगस्ट 1947 ला इंग्रजांनी स्वातंत्र्य जाहीर केलं, परंतु भारतीय लोकांना त्यांनी आवाहन केलं की तुम्ही तुमची राज्यघटना, तुम्ही राज्यकारभार कोणत्या पद्धतीने चालवणार आहात याकरता तुम्ही तुमचं संविधान निर्माण केलं पाहिजे। आणि या संविधान निर्माण करण्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेबांचा अग्रक्रम होता। बाबासाहेबांनी या संविधानामध्ये सर्वांना समान संधी, जाती धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आणि सार्वभौमत्व सिद्ध करण्यासाठी सर्वांना अधिकार दिले। इथे सरकार निवडण्याकरता प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार देऊन समानतेची प्रेरणा घेऊन हे संविधान
26 नोव्हेंबर 1949ला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांना सुपूर्द केलं आणि तेच संविधान जसंच्या तसं 26 जानेवारी 1950ला भारतीय राज्यकर्त्यांनी स्वीकारलं आणि तेव्हापासून सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानामुळे नवचैतन्य निर्माण झालं आणि तळागाळातील लोकांना या संविधानापासून फार मोठा आधार मिळाला. असे भारताला सर्वसामान्य लोकांना आधार देणारं संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण करून या भारतातील सर्व जनतेवर अतोनात उपकार केलेले आहेत. तरी हे संविधान प्रत्येक खेड्यापाड्यात सर्व लोकांना, सर्वसामान्य लोकांना याचा प्रचार होण्याकरता हा कार्यक्रम 26 नोव्हेंबरला नियमित घेण्यात येत असतो आणि यापुढे आम्ही असा निर्धार करतो की खेड्यापाड्याला, सर्वसामान्य दलित वस्तीमध्ये याचं महत्त्व सांगण्याकरता अहोरात्र आम्ही प्रयत्न करू. हा संपूर्ण कार्यक्रम या ठिकाणी होत असताना हे बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा यांनी हा कार्यक्रम या ठिकाणी आत्मीयतेने संपूर्ण भारतातच नव्हे तर जगामध्ये त्याची माहिती व्हावी याकरता त्यांच्या सदस्यांनी फार प्रयत्न केलेले आहेत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे संविधान फक्त एका व्यक्तीसाठी नसून संपूर्ण भारतातील 125 कोटी लोकांसाठी आहे. प्रत्येकाला अधिकार, स्त्री असो, पुरुष असो, गरीब असो, श्रीमंत असो, त्याला मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे आणि तो अधिकार राबवण्यासाठी बाबासाहेबांनी आम्हाला मोठे अधिकार देऊन आपल्याला स्वातंत्र्य दिलेले आहे. विशेष करून महिलांना फार मोठं स्वातंत्र्य दिलेले आहे. आजही महिलांना त्या गोष्टी माहीत नाही. त्यांनी कोणत्याही जातीची जर महिला असेल तर त्यांनी प्रथम बाबासाहेब आंबेडकरांना जाणलं पाहिजे, मातोश्री रमाईला समजून घेतलं पाहिजे. कारण की तिनं अति परिश्रम केले म्हणून बाबासाहेबांना ही घटना करण्याची प्रेरणा मिळाली. एवढं मोठं कार्य बाबासाहेबांनी केलं. ही घटना संपूर्ण भारतामध्ये आपल्या परीनं प्रयत्न करायचा, प्रत्येकाने समजून सांगायचं. नुसतीच ही वाचली आणि तिच्या पुरतच नव्हे तर त्याची अंमलबजावणी सुद्धा केली पाहिजे यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करावे. आणि मी लॉर्ड बुद्धाचे पुणेच या ठिकाणी अत्यंत ऋणी आहे, आभारी आहे. धन्यवाद. जय भीम. बुल्ढाना जिले के बीबी गांव में संविधान दिन के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही संविधान और स्वच्छता पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया। बुल्ढाना जिला के बीबीज गांव में संविधान दिन के उपलक्ष्य पर स्वच्छता मुहिम चलाई गई। वही संविधान दिन और स्वच्छता पर व्याख्यान सिद्धार्थ मुनगे व गौतम गवई ने किया। युवाओं के इस आदर्श कार्य की सराहना बीबी गांव की सरपंच छाया बगाड़िया, डॉक्टर भटकर और भिमाई महिला मंडल व सावित्रीबाई फुले महिला मंडल ने की। वही बीबी गांव के युवाओं की सराहना करते हुए संविधान दिन के उपलक्ष्य में स्वच्छता मुहिम चलाने पर इसे एक प्रगतिशील प्रयास बताया। येथे 26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्यात आला। संविधान दिनानिमित्त ग्रामीण रुग्णालय बीबी येथे परिसर स्वच्छतेची मोहीम हाती घेण्यात आली। या मोहिमेमध्ये युवा संघटनेचे मुलांनी तसेच बीबी गावातील सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ तसेच भीमाई महिला मंडळ मधील महिलांनी उत्स्फूर्तपणे भाग घेतला। यांच्या सहभागामुळे तसेच युवा मंडळाच्या मुलांच्या सहभागामुळे ग्रामीण रुग्णालयातील परिसर स्वच्छता करण्यात आली। या स्वच्छता मोहिमेअंतर्गत ग्रामीण रुग्णालय बीबी येथील परिसरामध्ये समस्त बीबी येथील गावकरी मंडळांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला व पूर्ण करण्यात आली। या मोहिमेअंतर्गत गावातील समस्त गावकरी मंडळांना स्वच्छतेचे महत्त्व कळवण्यात आले। स्वच्छतेमुळे व तसेच आरोग्य चांगले राहण्यासाठी स्वच्छतेचा आरोग्य चांगले ठेवण्यामध्ये काय हातभार। महाराष्ट्र के अकोला में शुक्रवार रात प्रसव के दौरान 24 साल की एक महिला की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि डॉक्टर की ड्यूटी पर ना होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते महिला को अस्पताल में ले जाने के लिए काफ़ी देर हो गई, जो उसकी मौत की वजह बनी। महाराष्ट्र के अकोला जिले के गांधीग्राम गांव के इस परिवार को इंतजार था अपने घर में आने वाले नन्हे बालक का। जैसे ही मां को प्रसूति पीड़ा शुरू हुई तो घर वालों ने ठाना कि उसे किसी
बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। जैसे ही घर वाले एम्बुलेंस के लिए गांव के स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिस कारण एम्बुलेंस का ड्राइवर बिना डॉक्टर उनके साथ चलने के लिए राजी नहीं था। वक्त के चलते मां ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन मां की मौत हो गई। एम्बुलेंस थी पर उन्होंने ऐसा बोला कि वाह हमारे साथ डॉक्टर नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आ नहीं सकता। राइडिंग वालों ने बोला कि वाह इतना टाइम क्यों लगा, जल्दी क्यों नहीं लाया पेशेंट को। एम्बुलेंस चालक का कहना है कि एम्बुलेंस न होने की जानकारी उसने स्वास्थ्य केंद्र को पहले ही दे दी थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो कुछ कारणवश डॉक्टर बीमार होने की वजह से 108 की एम्बुलेंस राजनीग्राम टू अकोला आ नहीं पाई। जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक समता न्याय के क्रांतिकारक और तत्वज्ञानी महात्मा फुले के स्मृति दिन पर ओबीसी संघर्ष समिति ने महात्मा फुले और उनके कार्यों को याद कर अभिवादन किया। इस दौरान कई गणमान्य भी मौजूद थे। सामाजिक समानता, स्त्री शक्तिकरण और न्याय का पाठ समाज को पढ़ाने वाले क्रांतिकारी विचारक महात्मा फुले का स्मृति दिवस ओबीसी संघर्ष समिति नांदेड़ की ओर से मनाया गया। रामचंद्र सावंत इनके मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम शहर के महात्मा फुले के प्रतिमा के पास आयोजित किया गया, जहां लोग फुले को अभिवादन करने पहुंचे। स्त्री शिक्षा की पहल करने वाले इस महामानव के कार्यों को याद किया गया। महात्मा फुले जी का मैं इस समय आदर व्यक्त करते हुए, पूरे देश के वो गुरु थे। बाबा साहेब ने उनको अपना गुरु माना था। पूरे समाज के लिए, पिछड़ा ही नहीं, पूरे इस देश के पूरे समाज के लिए शिक्षा के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य दिया है। उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए। सावित्रीबाई फुले के ऊपर तो आपको मालूम है कि पुणे में भेड़ेवाड़ा के सामने उनको कैसा शिक्षा शुरू करते समय अत्याचार किया गया, उनके ऊपर चिकल फेंक की गई। उतना होते हुए भी उन्होंने शांत स्वभाव से अपना काम चालू रखा। उनको पुत्र नहीं था। मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूँ कि जिसे पुत्र नहीं है, उन्होंने पूरे ये समाज के जो पिछड़े लोग हैं सबको उन्होंने खुद का पुत्र कहा था। मुझे ऐसे गुरु के बारे में मैं गर्व करता हूँ। उनके विचार के ऊपर चलने के लिए मैं सभी भारत देश के, मेरे समाज के सभी पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए मैं आह्वान करता हूँ, शिक्षा बढ़ाओ। शिक्षा बढ़ी तो ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से बुद्धि में प्रगल्भता आती है, पैसा बढ़ता है। नौकरी तो क्या है, नौकरी आपको आइडियाज़ बढ़ गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो आप क्या कर सकते हैं आपको मालूम है। मैं पूरे देश के देशवासियों से विनती करता हूं कि आप सब महात्मा फुले के विचार के अवगत करके उनके राह पे चले। जी, मैं सविता श्रृंगारे हूँ और मैं SBI में मैनेजर हूँ। और मैं ये सोचती हूँ, मेरी ये सोच है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो महात्मा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के कार्य की वजह से है, क्योंकि उन्होंने ही वो ही जनक है स्त्री शिक्षण के, क्योंकि उन्होंने पहली स्कूल खोली थी महिलाओं के लिए 1848 में। और वही उन्होंने ही सारी स्त्री जाति को शिक्षित करने का जो ब्यौरा उठाया था, और उसकी वजह से ही आज मैं जो हूँ बैंक की मैनेजर हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। और सारी महिलाओं को भी जो है वो जो ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले उनके कार्य की जो है मतलब उसको समझना चाहिए और उनका हमेशा अभिवादन करना चाहिए। और एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि वो शिक्षक थे, वो पहली मुख्याध्यापिका थी सावित्रीबाई फुले, और वो ज्योतिबा फुले की वजह से ही थी। तो हमें जो है शिक्षक दिन, जो बहुजन समाज को जो है शिक्षक दिन सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के जन्मदिन के समय ही मनाना चाहिए, ना कि राधा कृष्णन के जन्मदिन के दिन मनाना चाहिए। देश आज जिस परिस्थिति में से गुजर रहा है, उस परिस्थिति का जब हम विचार करते हैं तो बहुत सारे बदलाव इस भारत देश ने देखे हैं महापुरुषों के विचारों के। उसमें से महात्मा फुले अग्रगण्य हैं, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत हैं। आज भी इस देश को महात्मा फुले के सामाजिक विचारों की कितनी ज़रूरत है,
ये महसूस होता है जिस तरीके से आज देश इस परिस्थितियों में से गुजर रहा है। हालांकि महिला बोल के मैं सारे महिलाओं को ये आह्वान करती हूँ कि महात्मा फुले जी के विचारों से प्रेरित होना इतना ही ज़रूरी नहीं है। वो प्रेरित होके इस देश में वैचारिक परिवर्तन जो हमें बदलाव लाना है, उस बदलाव का हम अहम भूमिका जो है महिलाओं ने अभी अपने आगे आने की ज़रूरत है उस बदलाव के लिए। और ये बहुजन समाज की महिलाएं इस देश के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएगी, ये मैं बहुत ही विश्वासपूर्ण तरीके से आपके सामने बात रखना चाहती हूँ। क्योंकि इस बहुजन समाज को जिस तरीके से आज बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनकी बेवकूफ़ी, मनुवादियों की बेवकूफ़ी उजागर करने की आज ज़रूरत है। और इस बेवकूफ़ी को उजागर करने के लिए महिला अपने बौद्धिक स्तर पे सक्षम होके, महात्मा फुले जी के विचारों से सक्षम होके इस देश में बुद्धिवादी विचार जो है उसमें परिवर्तन लाने के लिए वो निश्चित ही आगे आएगी, इतना मैं आह्वान करती हूँ। और सारे बांधवों को, बहुजन समाज को स्मृति दिन की हार्दिक शुभेच्छाएं। इस विचारों से उन्होंने प्रेरित होना चाहिए, उन्होंने खुद को इस विचारों से अपने आप को संघर्षरत करना चाहिए, ऐसी आशा रखते हुए मैं उनको हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बामसेब की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नागपुर में किया गया। 26 एवं 27 नवंबर को इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। 26 एवं 27 नवंबर को नागपुर में स्थित भवानी मंगल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला ली गई। इसका आयोजन बामसेब की ओर से किया गया था। बाबा साहब की 125वीं जयंती और संविधान दिन के उपलक्ष्य में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। सर, जैसे कि देखो, सीईसी की मीटिंग में जैसे डिसाइड हुआ कि सभी सीईसी, सम्मानित सीईसी के माध्यम से, उस हिसाब से महाराष्ट्र की धरती पर 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और बाबा साहब की दीक्षा भूमि है और संविधान दिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हमने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जो राष्ट्रीय कार्यशाला है बामसेब की, इसको सफल बनाने के लिए करीबन चंद्रपुर और नागपुर की दीक्षा भूमि पर 7000 फोल्डर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों में। इसका प्रचार प्रसार किया और सभी विदर्भ और महाराष्ट्र के जिलाओं में जाकर कार्यकर्ताओं से हमने मुलाकात की और महाराष्ट्र के करीबन 12 जिलों से इस मतलब कार्यशाला में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। आपका नाम? मेरा नाम रत्नाकर रामटेके, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। रायगढ़ जिले के सुधागढ़ पाली बौद्ध पंचायत में बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक कमेटी की ओर से संविधान गौरव दिन मनाया गया। सुधागढ़ पाली यह धम्म आंदोलन का केंद्र होने से इस कार्यक्रम में उत्साह देखा गया। 26 नवंबर यानी संविधान गौरव दिन, इस दिन का उत्साह राज्य भर में देखा गया। रायगढ़ के सुधारगढ़ पाली ये भूमि धम्म क्रांति की भूमि है। यहाँ संविधान गौरव दिन मनाया गया, जहाँ परिवर्तनवादी विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। वही संविधान के मौलिक विचार मान्यवरों ने रखे। पंचायत या ठिकाणी सुधागढ़ तालुक्याच्या वतीनं जो संविधान गौरव दिन 67 या ठिकाणी साजरा होत आहे, या संदर्भात माझं असं म्हणणं आहे की याच्यामध्ये संविधानाची साक्षरता मोहीम किंवा अभियान आपण तालुका स्तरावर सर्व बहुजन समाजामध्ये हे राबवलं पाहिजे आणि याच्यासाठी वर्षभरासाठी कार्यक्रम व्हायला पाहिजे। संविधानाच्या संदर्भात ज्याप्रमाणे आपण लेखी निबंध वक्तृत्व स्पर्धा घेतो, त्याप्रमाणे एक निबंध स्पर्धा संविधानाच्या याच्या माध्यमातून आपण घेतल्या पाहिजे। त्याचप्रमाणे वक्तृत्व स्पर्धासुद्धा आपण घेतल्या पाहिजे। त्याच्यामुळे संविधानाचा या ठिकाणी प्रचार आणि प्रसार होऊ शकतो आणि सर्वसामान्य माणसाला संविधानामध्ये जे आपले हक्क अधिकार मिळाले त्या अधिकाराची जाणीव होऊन ह्या समाजामध्ये निश्चितच परिवर्तन घडून येईल। हा समाजामध्ये काय आपला मर्यादित विचार नाही, तर अखिल या ठिकाणी जे आपले लोक जे आहेत, या ठिकाणी जे देशवासी आहेत, या सर्व जे या ठिकाणी पीडित आहेत, या ठिकाणी जे आदिवासी आहेत, या ठिकाणी बहुजन समाजाचे लोक आहेत, याच्यामध्ये जागृती निर्माण करून या ठिकाणी सर्व धर्मयांसाठी एक खुली
या ठिकाणी स्पर्धात्मक आपण निबंध महोत्सव स्पर्धा या ठिकाणी घेण्याचं या ठिकाणचा पुढचा आमचा मानस आहे आणि त्या दृष्टीने आमचे या ठिकाणी प्रयत्न सुरू राहतील. आज या ठिकाणी ज्या मान्यवरांनी या ठिकाणी संविधानाच्या संदर्भात एक चांगल्यापैकी या ठिकाणी मार्गदर्शन लोकांना केलं. त्याप्रमाणे पण जे लोक वाचत नाही, आमचं म्हणणं आहे की प्रत्येक गावाला, प्रत्येक आपल्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला हे संविधानाचं एक पुस्तक आपण या ठिकाणी संस्थेच्या माध्यमातून सुद्धा उपलब्ध करून देण्याचं, ज्याप्रमाणे बुद्धांनी त्याचा धम्म हा ग्रंथ आपण उपलब्ध करून दिला, त्याचप्रमाणे संविधानाच्या प्रती हे प्रत्येक तालुका पातळीवर जर असल्या त्या ठिकाणी त्याचा अभ्यास होईल आणि त्याच्या माध्यमातून खरं जे परिवर्तन जे आहे ते संविधानाच्याच माध्यमातून होणार आहे. आणि खरा जो ग्रंथ जो या जो भारतीयांसाठी हे संविधानाचा एकमेव ग्रंथ आहे आणि याच्या माध्यमातून त्याचं त्या ठिकाणी प्रसार करण्यासाठी तुमचं आमचं ध्येय राहील असं या ठिकाणी आपणास या ठिकाणी मुलाखत देताना बोलू शकतो. या ठिकाणी जे सर्व आमचे मान्यवर जे आहेत त्यांनीसुद्धा या ठिकाणी संविधानाच्या माध्यमातून वारंवार परिसंवाद या ठिकाणी सर्व जाती धर्मासाठी, सर्व व्यक्तीसाठी खुले राहतील अशा पद्धतीचं पुढचं कार्यक्रम आमचं नियोजनबद्ध राहणार आहे. आणि त्या दृष्टीने आम्ही ते यशस्वी होऊन कायमस्वरूपी कार्यक्रम राहू असे या ठिकाणी अभियोजन संस्थेच्या माध्यमातून. जो भारतीय संविधान के बारे में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक लोकतंत्र को एक संविधान से जुड़ा है, उसी तरफ से ये भारत संविधान चल रहा है. अगर भारत का संविधान इस देश के माइनस किया जाएगा तो इधर जो अराजकता हो जाएगा उसका परिणाम आप सबको मालूम है. ये संविधान के बारे में जो कुछ गलत सलत बातें हो रही है तो उनको मेरा ये कहना है, अगर भारत को हिंदुस्तान बोलना चाहिए ऐसा आपका कहना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत. ये जो भारत शब्द है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अपने संविधान में लिखा है. तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जिनको हिंदुस्तान अपेक्षित है, जिनको हिंदुस्तान शब्द की आवश्यकता है, मैं उनको बोलता हूँ कि आपको हिंदुस्तान चाहिए तो आप हिंदुस्तान जनता पार्टी रखो, आप हिंदुस्तान माता की जय ये कहो. ये जो शब्दों का टर्मिनोलॉजी चालू है जो बहुजन विचारधारों के बारे में, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ये शब्दों की जो टर्मिनोलॉजी आप चालू किया है उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझते हैं. अगर आपको हिंदुस्तान की अपेक्षित है, लेकिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको अधिकार दिया है उसके तहत ये भारत का भारत ही रहेगा. और सभी देशवासियों को वापिस गौरव दिन की शुभेच्छा देके या रुकता हूँ. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती और 60वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य पर कर्नाटक सरकार की ओर से मुरली कृष्ण इन्होंने दीक्षा भूमि स्मारक समिति को 25 लाख की स्पॉन्सरशिप दी. कर्नाटक सरकार के सोशल डिपार्टमेंट SC/ST के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत राशि दीक्षा भूमि स्मारक समिति को दी गई. मुरली कृष्ण इन्होंने इस बारे में जानकारी दी. जय भीम. मेरा नाम मुरली कृष्ण है. मैं कर्नाटक से आया हूँ और बेंगलोर की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका दीक्षा भूमि के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक समिति का 25 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप दिया हुआ. इस बात का मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ये अमाउंट इसलिए दे रहे धम्म दीक्षा परिवर्तन दिन शुभ अवसर पर दीक्षा भूमि की दिया जा रहा है. इससे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम्स है उसका हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया गया, ताकि लोगों का पता चले गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो SC/ST लोगों के लिए कितना स्कीम्स चला रहे उसके बारे में हमने डिस्प्ले किया. इस अवसर पर हमने उनको और 125वां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बर्थडे एंड 60वां धम्म दीक्षा परिवर्तन दिन अवसर पर ये 25 लाख उनको दिया गया. जय भीम. संविधान दिन पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां संविधान में दर्ज है तथा 22 भागों में ये विभाजित है, जिसे लिखने में बाबा साहब को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी संविधान को अपने हाथों से जिला परिषद महात्मा गांधी विद्यालय के शिक्षक धनंजय नाखले इन्होंने लिखा है। नाखले ने लॉर्ड बुद्धा टीवी से बात कर अपनी इस रुचि के बारे में बताया। मेरा नाम धनंजय बाबूराव नाखले और मैं जिला परिषद महात्मा गांधी विद्यालय वर्धा में शिक्षक हूँ। और ये जो संविधान लिखने की जो प्रेरणा मुझे मिली है, मैं उदयपुर में जो CCRT का प्रशिक्षण होता है उसमें शामिल था। उसमें पूरे देश के शिक्षक 150 शिक्षक उसमें थे और उस वक्त तारीख थी 26/11/2008 और उस वक्त बम्बई में अतिरेकों ने जो ताजमहल होटल पे हमला किया था, तो वो 26/11 उस वक्त वो मुझे 26/11 मैंने अनेकों को पूछने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। तो 26/11 के पीछे जब मैं लगा 26/11 क्या है, तो 26/11 ये जो दिन है वो अपने देश का संविधान दिन है। और उस दिन बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने वो संविधान 26 नवंबर 1949 में भारत को सुपुर्द किया था राष्ट्रपति जी को, और वो 26 जनवरी 1950 में अमल में आया। तो सब लोगों को मैंने जब पूछा कि 26/11 क्या है, 26/11 क्या है, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। तब मैंने एकांत में विचार किया और लोगों में जब गांव में आया, वर्धा में आया, तो तब मुझे मालूम गिरा कि 26/11 ये संविधान दिन है। और मुझे शिक्षक होने के बावजूद भी संविधान का मैंने संविधान देखा भी नहीं और पन्ना भी नहीं पढ़ा मैंने। तब जाके मुझे वो बात लग गई और मैंने संविधान का किताब लाया। और मुझे मराठी का से बहुत लगाव है, तो मराठी का मैंने मिलाया और एक पन्ना जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो समझ में नहीं आया। और फिर मैंने सोचा कि कुछ तो लिखूँगा, लिखने के बाद ज़्यादा मेरे स्मरण में रहेगा, लिखने से ज़्यादा स्मरण में रहेगा। और एक एक पन्ना तो साधे नहीं लिखना। बाबा साहब का जो संविधान है वो तो पूरे वर्ल्ड में माना हुआ संविधान है, तो उसे ऐसे साधे सिंपल जो अपन राइटिंग करते हैं उसमें नहीं लिखना है, कैलीग्राफी करके लिखना है। तो वो मैंने फिर धीरे धीरे ऐसे 12 रंगों में वो लिख डाला है। और मुझे बहुत तकलीफ हुई, और फिर बाबा साहब को कितनी तकलीफ होगी। मैं कभी कोई रोता हूँ इस बात पे कि क्या महान कार्य है ये। जब वो अपन जब लिखते हैं या पढ़ते हैं तो वो सब कल्पनातीत है, वो कल्पना के बाहर है। तो ऐसे मेरी प्रेरणा मिली। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में हुए नगर पालिका चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार कमलकांत लाडोली की नगराध्यक्ष पद पर जीत हुई। 26 सदस्य पद पर से चुनाव लड़ा गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 18 सीटें चुन के आई। भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की 2, शिवसेना की 1 और MIM की 3 सीटें आई है। जीत का श्रेय जो है, गए 5 साल से जो अंजनगांव में बहुत सारा जो भ्रष्टाचार हुआ, इस अंजनगांव नगर परिषद में 5 साल में कांग्रेस और शिवसेना प्रणीत सत्ता थी। इन्होंने इस शहर को सब खोखला कर दिया है। इन्होंने स्मशान घाट, रास्ते पूरे खा के रख दिया है। इसके वास्ते मैं शहर अध्यक्ष इस नाते से गए 2.5 साल से इस जो भ्रष्टाचारी है उनका पूरा का पूरा भ्रष्टाचार निकालने में कामयाब रहा। उस भ्रष्टाचार के इससे जो वो सब जनता के सामने मैंने रखा, वो जनता के सामने रखकर उनके सामने जो कुछ भ्रष्टाचार इनका है वो खुला हो गया। उस वजह से जो जनता ने मुझे निर्णय दिया, जो अभी 23 में से 23 जो सीट हमने खड़ी किए थे अंजनगांव पूरे शहर में, उसमें से अब 17 सीट हासिल यानी विजयी के रूप में हासिल हुई। जो 4 सीट है उसमें हम थोड़े फर्क से कोई एक
7 मत से गिरी है, एक 16 मत से गिरी हुई है और बाकी थोड़े थोड़े फर्क से सीटा गिरे हुए है। मगर हमारी वो जो सीटा गिरे वो हम उसमें कामयाब भी रहे। हमें इस शहर में कांग्रेस शिवसेना मुक्त अंजनगांव नगर परिषद झंडा फहराना था, उस वजह से। और वो जो कुछ निर्णय दिया वो जनता ने दिया। ये इस भ्रष्टाचारी जो नेता होके बैठे अंजनगांव शहर में नगर परिषद के विकास के आड़ आने वाले, उनको खुद जनता ने पूरा समझ बता दिया। यही भारतीय जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।